हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे रेलवे स्टूडेंट्स के मन में है आ रहे एक सवाल के बारे में कि सर हम लोग जब इतने डिजिटल प्रोटेस्ट कर चुके हैं तो आखिर आप सभी टीचर लोग मिल करके एक फिजिकल प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो आपके इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रेलवे में नई भर्ती की जो सुगबुगाहट है वो तेज़ हो चुकी है। चाहे हम लोग ग्रुप डी की बात करें, चाहे एलपी की बात करें, चाहे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, तो आप इनमें से चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर एएलपी हो या फिर आरपीएफ हो, यदि आप इन सब एग्ज़ाम्स के लिए 3 महीने का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है SJFTEST। आप जैसे ही इस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे आपको 3 महीने का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स का ये जो सवाल है कि कब होगा फिजिकल प्रोटेस्ट, इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम लोगों को जो डिजिटल प्रोटेस्ट का इतिहास है, सबसे पहले उसके इतिहास को देखना पड़ेगा। रेलवे में नई भर्ती की जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी फ्रेंड, वो आप लोगों का 19/12/2022 से स्टार्ट हुई थी। इस दिन से फॉर्मली स्टार्ट हुई थी। वैसे आप सभी स्टूडेंट लोग रेलवे में नई भर्ती की जो लड़ाई है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में जब से आप लोग का एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हुआ है तब से ही आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये कुछ लड़ाइयाँ हैं जो कि फॉर्मल तौर पर ऑन रिकॉर्ड सभी स्टूडेंट्स के सामने, सभी टीचर्स के सामने, सभी सरकारों के सामने, सभी के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो इसकी हिस्ट्री को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो डिजिटल कैंपेन किया गया था वो किया गया था 19 दिसंबर 2022 को, फिर किया गया था 20 जनवरी 2023 को, फिर किया गया था 20 फरवरी 2023 को, फिर किया गया था 18 अप्रैल 2023 को। ठीक उसी प्रकार से 22 जून, 4 अगस्त, 26/9, 9/11 और 30/11। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट पे आप सभी स्टूडेंट्स का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो 6ठे नंबर का जो हम लोग का प्रोटेस्ट था, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था पीसफुल फिजिकल प्रोटेस्ट, जो कि 4 अगस्त 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? तो आरआरबी पटना के बाहर में, जिसमें उमंग स्टडी के तरफ से मैं खुद प्रेजेंट था। द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर यूट्यूब चैनल की तरफ से नवीन सर प्रेजेंट थे। MG मनीष गुरु यूट्यूब चैनल की तरफ से मनीष सर प्रेजेंट थे। उसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा था। गिनती के जो हाथ में आपकी उंगलियां होती है वो कितनी होती है? 5 उंगलियां होती है, जिसको आप हाथ में गिनती कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मात्र 5 संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे थे, जो कि केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए एक शॉकिंग नंबर था। कि आखिर स्टूडेंट्स हर बार कमेंट करते हैं, हर सोशल मीडिया पर सभी टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे लिए एक पीसफुल फिजिकल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए। लेकिन जब पीसफुल फिजिकल प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की पहुंचने की बारी आती है, और स्पेशली वैसे जगह पर जहां पर स्टूडेंट्स का गढ़ है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कहीं पर बहुत ज़्यादा है, तो वो केवल और केवल पटना में है। इसलिए हम लोगों ने पीसफुल फिजिकल प्रोटेस्ट जो रखा था वो पटना में ही रखा था, ताकि स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो पहुंचने में। उसके बावजूद भी यदि स्टूडेंट्स नहीं पहुंचते हैं, तब उसके बावजूद भी जब आप लोग सवाल करते हैं कि सर हम लोगों के लिए कोई फिजिकल प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा। इसका जवाब भी आप सभी स्टूडेंट को खुद को देना पड़ेगा कि क्या आप सभी स्टूडेंट सच में फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं या फिर नहीं हैं। वैसे हम लोग ज़रूरत की बात करते हैं तो इतने डिजिटल कैंपेन के बाद एकमात्र रास्ता फिजिकल प्रोटेस्ट का ही बच जाता है। लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट इतना आसान भी नहीं होता है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को भली भांति समझनी होगी। जैसा कि आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट को लेकर के जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स ने राजेंद्र नगर पटना की पटरियों को जाम कर दिया था। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की मांगें तो पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर FIR हो जाता है, फिर उन स्टूडेंट्स की सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो इतना सब के बावजूद आप सभी स्टूडेंट्स का ये जो सवाल है कि कब होगा फिजिकल प्रोटेस्ट, क्या आपको लगता है कि फिजिकल प्रोटेस्ट अभी भी होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, डिजिटल प्रोटेस्ट ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है? क्योंकि एक तो फिजिकल प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स पहुंचते नहीं हैं, दूसरी बात कि फिजिकल प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स पहुंचते भी हैं तो जिन स्टूडेंट्स के बाद FIR हो जाता है, वो जिन स्टूडेंट्स के ऊपर FIR हो जाता है, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का कोई साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें डिजिटल प्रोटेस्ट ही करना चाहिए, ना कि फिजिकल प्रोटेस्ट। एक और बात, यदि अगर आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स में से जितने भी लगता है कि हम लोग कहीं पर भी फिजिकल प्रोटेस्ट हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, हम लोग पहुंचने के लिए तैयार हैं, तो आप सभी हर एक स्टूडेंट का कमेंट को मैं रीड करूंगा। आप
भारत के किस शहर में रहते हैं और कहाँ पे फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, तो आप पहुँच पाएंगे, वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, कौन से पर्टिकुलर डेट को आप कंफर्टेबल हैं। जब तक इतनी सारी जानकारियाँ आप कमेंट करके नहीं बताएंगे, जब तक फिजिकल प्रोटेस्ट का पूरा एक रूप रेखा तैयार नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट इतना आसान नहीं होता है, उसकी तैयारियों में कम से कम 1, 2, 3 महीने का भी समय लग सकता है। तब तक फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। वैसे हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमें फिजिकल प्रोटेस्ट की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जनवरी या फिर फरवरी में आप सभी स्टूडेंट्स को रेलवे की भर्ती देखने को मिल जाएगी। यदि अगर जनवरी या फरवरी में रेलवे की भर्ती देखने को मिल जाती है, तब हमें फिजिकल प्रोटेस्ट की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनवरी या फरवरी में यदि अगर वैकेंसी नहीं आती है, आप सभी स्टूडेंट्स को फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। आप सभी स्टूडेंट्स का एक और ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने अभी तक किसी प्रकार का कोई फिजिकल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं किया है, आप हमें ये भी बताइएगा। किया है तो कौन से पर्टिकुलर फिजिकल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और उसका परिणाम क्या रहा है, आप हमें ये भी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।